हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका अपने इस न्यू व्लॉग में। और सुबह का टाइम है, काम जैसे मैंने सारा फिनिश कर ही लिया था, तो अब मैं बैठी हूँ स्टिचिंग करने। तो मैंने सोचा चलिए मैं अब यहीं से वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ आज की। तो आज है दिन मंगलवार का, तो मंगलवार की सुबह में मैं मशीन पे बैठी हूँ और आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो ट्राई कर रही हूँ कि सेल्फी स्टिक से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ, पर क्या है कि मेरे को थोड़ा कम प्रैक्टिस है सेल्फी स्टिक से, तो फ़ोन इस तरह से हिलता है तो थोड़ा सा मेरे को डर सा लगा रहता है कहीं फ़ोन गिर के टूट ना जाए। तो बिना सेल्फी स्टिक के ही मैं आप लोगों से अब बात कर रही हूँ। तो जी, अब आपको बता देती हूँ कि मैंने ना जो है 5-6 जो है पहली बार फ़नी वीडियोस, जो फ़नी शॉर्ट जो है वो बनाई हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी शॉर्ट फ़नी वीडियोस, ये फ़नी शॉर्ट जो है, तो कमेंट्स करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आगे भी बनाऊंगी, लेकिन मैंने इस वाले चैनल पे जो है वो पहली बार फ़नी वीडियोस डाली हैं। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आज जैसे मशीन पे बैठी थी अभी सुबह घर का सारा काम करके, तो मैं एक जो सूट कटिंग बता रही थी आपको पिंक वाला, तो वो मैंने अभी सिलाई कर उसके मतलब कटिंग कर ली है। तो मशीन पे बैठी थी उसकी स्टिचिंग के लिए, तो मैंने सोचा चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अस्तर किस तरह से लगाती हूँ, कि कुर्ती में अस्तर मतलब कुर्ती जो अस्तर वाली है उसमें अस्तर किस तरह से लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरह से लगाती हूँ। मेरा तरीका यही है और बिल्कुल 100-200% जो है वो सही जाता है। तो मैं तो इसी तरीके से लगाती हूँ, तो आप अगर देख लीजिए, अगर आपको पसंद आया तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट्स करके बताइए आपको ये तरीका कैसा लगा। ठीक है, और नए हैं तो वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा अगर कुछ समझ आई या पसंद आए तो, और नहीं कुछ आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं अक्सर डालती रहूँगी। क्योंकि मेरा जो है वो स्टिचिंग का ही काम है, तो मैं स्टिचिंग के बुटीक है मेरी, तो स्टिचिंग के काम को मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। तो कि मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही हूँ, और कमेंट्स करिए कि मैं आपको जो है पैंट, प्लाज़ो, गरारा, शरारा, लहंगा या साड़ी में से जो है लहंगा चुन्नी भी बनाना मैं आपको बताऊंगी। चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं मशीन पे आ जाती हूँ। तो ये जो अब देखिए, ये जो क्लिप है ना, ये मेरी मशीन पे बैठने से मतलब पहले की है कि मैं किस तरह से मशीन पे बैठी थी। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि देखिए जो चश्मा मैंने लगाया हुआ है ये मैं पहली बार इसको लगा रही हूँ, तो यूज़ कर रही हूँ पहली बार इस चश्मे को। तो पहली बार में ही धागा जो है वो मेरा डल चुका है। तो सिग्नल तो जो है वो बिल्कुल अच्छा है, मतलब साइन तो अच्छा है। तो चलिए अब मैं आपको सलवार बनाना, ये जैसे मैं पहले सलवार की स्टिचिंग करती हूँ सबसे पहले, जब मैं पूरा का पूरा सूट सिलती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताऊँगी तो मैं कमीज़ की स्टिचिंग आपको बताऊँगी, तो इसलिए सलवार को मैं बाद में बनाऊँगी। तो अब ये देखिए, सबसे पहले मैं कच्चा काम करती हूँ। कच्चा मतलब जैसे गला प्रेस से चिपकाना बनाना, और ये जो स्लीव्स बना लेना या डोरी बना लेना या लटकन बना लेना, इस तरह मैं पहले ही थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा काम होता है ना उसको पहले ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर एकदम से जो है ना चीज़ें उठा उठा के उनमें लगाते रहो। तो अब ये देखिए मैं बना रही हूँ स्लीव्स सबसे पहले। तो स्लीव्स किस तरह बनाऊँगी कि ये देखिए जोड़ आएगा स्लीव्स में, क्योंकि ये बीच में जो ये स्लीव्स है वो वैसे ही दी हुई थी, चौड़ाई कम थी, तो उस स्लीव्स में जोड़ आएगा। तो दोनों साइडों में जोड़ ना लगा के मैं एक साइड में जोड़ लगाऊंगी, और वो भी फ्रंट साइड में, क्योंकि जो इस तरह से जो होते हैं ना हाथ अंदर की तरफ हो जाता है, तो वो जोड़ जो है वो हमारे काख में चला जाएगा। तो ठीक है, इसलिए वो नज़र नहीं आएगा। और अगर हम बैक साइड में करते हैं तो हाथ को जैसे थोड़ा सा आगे करेंगे तो वो जोड़ नज़र आ जाता है। तो इसलिए मैं अक्सर जोड़ जो है वो आगे की साइड ही लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये जोड़ लगा रही हूँ इस तरह से, क्योंकि ये दोनों ही जोड़ मतलब दोनों स्लीव्स में जोड़ लगाने के बाद मैं इसकी जो है वो इंटरलॉक करूँगी। इंटरलॉक करने के बाद ही मैं इसको जो है वो कुर्ती में अटैच करूँगी। तो ठीक है, इस तरह से मैं दोनों ही स्लीव्स को तैयार कर लूँगी। तो
तो अब ये देखिए दूसरी स्लीव्स भी मैं सील लेती हूँ। और इसमें जैसे धागे निकलेंगे, क्योंकि कपड़ा ही ऐसा है तो धागे निकले या ना निकले, लेकिन आज के टाइम पे पता है क्या है, हर एक जो है, जो ग्राहक जो है, हर एक जो कस्टमर है वो इंटरलॉक मांगता है। चाहे वो कॉटन का कपड़ा हो, चाहे उसमें धागे निकले या ना निकले, उन्हें इंटरलॉक चाहिए। तो जी इंटरलॉक इसलिए मशीन ज़रूरी होगी आज के टाइम पे। तो मैंने इस तरह से दोनों स्लीव्स को जो है वो जोड़ लिया है। इंटरलॉक करूँगी मैं बाद में, जब मशीन पे से उठूँगी तब। फ़िलहाल मैं आपको यहीं बैठे बैठे अभी मैं आपको कुर्ती की जो है वो गला बनाना और अस्तर अटैच करना बताऊँगी। जब इसमें स्लीव्स जोड़ूँगी मैं, तब उस टाइम पे मैं इसमें इंटरलॉक कर लूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके आगे की आप ओरिजिनल आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ जाएंगे। क्योंकि वॉइस ओवर करूँगी तो उसमें शायद आप एक आधे पॉइंट में मिस भी कर जाऊँ, लेकिन ओरिजिनल आवाज़ में आप बिल्कुल ठीक से समझ जाएंगे, आई होप। देखिए, ये जो है ना फ्रंट पार्ट है, कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, लेकिन इसमें मेरे को अस्तर लगाना है। मैंने गला नहीं बनाया। और गला कैसे बनाऊँगी देखिए। जैसे कि अस्तर को हमने उल्टा करके ले लिया और फ्रंट वाले पार्ट को हमने सीधा लिया, ये देखिए सीधा, और अभी गला नहीं बनाया। तो क्या करेंगे, इसके बीचों बीच अस्तर रखेंगे। तो सबसे पहले मैं सिर्फ जो है ना ये काम करूँगी, ये कुर्ती का जो ये फ्रंट गला बनाऊँगी, ठीक है। और फिर इसको पलट दूँगी पीछे की साइड में, ठीक। तो यहाँ से देखिए इसमें ऐसे बनाऊंगी। और गला जो है फ्रंट गला मेरे को नहीं बनाना ज़्यादा, बैक गला तो मेरे को 9 बनाना है, 9 या 9.5, ठीक है। लेकिन फ्रंट गला मेरे को कितना बनाना है वो मैं देख लेती हूँ। ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 7 इंच। तो कट पीटने के बाद हमारा जो है ये बन जाएगा 6.5 इंच, ठीक है। क्योंकि हाफ इंच जो कंधे में जाएगा और 6.5 इंच बन जाएगा, तो ठीक है। अब क्या चक्कर है कि जो इसको मैं बात करती हूँ, अब ये गले की लंबाई तो ठीक है, तो इस चौड़ाई को जो कम कैसे किया जाएगा ये देखिए। क्योंकि ये गला ना चौड़ाई ज़्यादा है और बैक गला 9 इंच है। अगर हम इसको पूरा का पूरा रखेंगे तो कंधे जो है नीचे गिरेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रखूँगी 2.5 इंच, ठीक है। यहाँ से मैंने 2.5 इंच ले लिया और 2.5 इंच में उस साइड से अंदर की साइड लूँगी। यहाँ से भी मैंने बाहर से अंदर की तरफ 2.5 इंच लिया है और यहाँ से भी जो है वो मैं 2.5 इंच ले लूँगी ऐसे, ठीक है। बाहर से अंदर को 2.5 इंच, ठीक है। अब ये 2 निशान मैंने जो है वो लगा लिए, ठीक है। 2 निशान मैंने इसके बीचों बीच लगा लिया ऐसे। इन निशानों को मिला लो ऐसे, ठीक है। ऐसे पकड़ के, और ये पता है क्या है, ये गले की जो ब्रॉडनेस है उसको मैं कम कर रही हूँ। कई बार गले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसको कम करने का तरीका ये है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं सभी सूटों की गले की जो चौड़ाई को कम करती हूँ। अब देखिए हो गया। अब आप कितना भी डीप गला बनाइए, आपका गला जो है कमीज कुर्ती का गला जो है नहीं गिरेगा, ठीक है। ये गले की चौड़ाई मैंने कम कर दी है, ठीक है। और ये तो वैसे ही कटिंग में जाएगा। इस जो इस निशान मैंने चुन्नट डाली है ना ये, ठीक है। ये तो कोई मतलब सीधे में करो चाहे उल्टे में करो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सही हो जाएगा। और अगर आप, मैं बस आपको ये बताती हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं अभी लाइव ले लेती हूँ और लाइव में आपको पूरी कुर्ती जो है वो स्टिच करके दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं अस्तर बनाती हूँ। और ठीक है, आप लाइव में देखिए कि मैं किस तरह से कुर्ती की स्टिचिंग करती हूँ, ठीक है। कुर्ती में अस्तर लगाती हूँ और अभी तो मैंने ब्रॉडनेस कम करी है। और अगली जो इसमें जो बाकी कुर्ती की स्टिचिंग देखना चाहते हो तो मेरी लाइन में जाके देख लीजिए, ठीक है। तो
फ्रेंड्स अभी जैसे ये देखिए मैंने इसमें ना अस्तर लगा लिया है, ठीक है। ये देखिए ये इस मैंने अस्तर लगा लिया है, फ्रंट कुर्ती का फ्रंट और ये बैक जो है ना मैंने तैयार कर लिया है। ये देखो ये जो कुर्ती का ये फ्रंट नेक है और नेक बहुत अच्छी तरह से खूबसूरती से बना हुआ है, बहुत आराम अच्छी तरह से ये देखिए नेक बना हुआ है, ठीक है। और अभी इतना इतना हिस्सा मैंने छोड़ा हुआ है ये कंधे अटैच करने के लिए। देखिए ये भी मैंने इतना इतना हिस्सा छोड़ा हुआ है। अभी मैं बैक में दिखाती हूँ, बैक करके, ठीक है। तो जैसे फ्रेंड देखिए ये कुर्ती का फ्रंट गला मैंने बना लिया है और बिल्कुल किनारी से किया है, थोड़ा सा बचा के, क्योंकि स्टोन है यहाँ पे, ठीक है। इधर देखिए स्टोन है, स्टोन को बचाते हुए मैंने इसमें कुर्ती का फ्रंट गला लगा लिया है और अस्तर अटैच कर दिया है। ये देखिए तो अस्तर अटैच भी किया है और नेक भी बना लिया। तो इस तरह से मैंने फ्रंट, और फ्रेंड्स मेरा जो अस्तर लगाने का यही एक तरीका है, मैं इसी तरीके से अस्तर अटैच करती हूँ। और फ्रंट वाले पार्ट में तो जैसे गला भी बन जाता है और अस्तर भी अटैच हो जाता है, तो ऐसे ही बनाती हूँ। और जैसे कई बार गला नहीं भी बना होता तो मैं पहले अस्तर अटैच करती हूँ, बाद में गला बनाती हूँ। और सेम इसी तरह से देखिए जैसे ये मैंने बैक पार्ट का रखा है, बैक पार्ट में मैंने अस्तर अटैच कर दिया। अब मैं इसका गला बनाऊँगी। और गला जैसे इसके में कपड़ा कम था क्योंकि सेमी स्टिच सूट था ये, तो जैसे साइड में से कपड़ा बचा था बैक पार्ट कटिंग करते टाइम, तो उसमें से मैंने जोड़ तोड़ लगा के ये जो है वो जो गला बना लिया है बैक वाला। तो बैक गला जो है वो मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी, ठीक है। और डोरी लगा दूंगी इसमें, सिंपल है। और 9-9.5 इंच का गला है बैक गला, ठीक है। और अगर आप कुर्ती की जो कटिंग देखना चाहते हैं तो मैं कमेंट्स करिए, मैं दूसरे और सारे काफ़ी सारे जो हैं वो अस्तर वाले सूट रखे हैं मेरे पास, मैं उनमें से आपको कटिंग करना बताऊंगी अस्तर पे, ठीक है। और उसको अस्तर को किस तरह से फैब्रिक, मेन फैब्रिक पे रख के या कैसे मैं करती हूँ, तो वो सारी की सारी आपको बताऊंगी, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं है तो, और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए और शेयर भी करिए, दूसरे किसी को हेल्प हो जाएगी। ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि कोई और अपने घर में जैसे सिलाई करने वाली है तो उसको आप भेजेंगे ये, तो उसके शायद हेल्प हो जाए इस तरह से। मैं तो माय फ्रेंड अपना और अपनों का ध्यान रखिए और पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है। और हाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी छतों पर और जहाँ भी खुले मैदान में या पार्क में आप चिड़ियों के लिए और पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए पानी ज़रूर भर के रखें अपनी छतों पर चिड़ियों के लिए। और क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है, पानी सूखने लगेगा, जहाँ भी थोड़ा बहुत होगा तो वो सूख जाएगा और चिड़ियों की हेल्प हो जाएगी, बेचारों वो खा जाएंगी।